ऑनलाइन तर्पण की बहुत सारी वीडियोस बनती हैं। ऑनलाइन वीडियोस को चला के वो जो पद्धति से बताएं वैसे अपने पिता पितामह प्रपितामह इन लोगों का नाम लेके तर्पण करना चाहिए। और एक वस्तु तो आप ग्रंथि बांध लीजिए कि कली काल में, कलयुग में धर्म के 4 चरणों में से एक ही चरण बचा है, दानम एकम कलौ युगे। कलयुग में केवल हर वस्तु के बिहाफ में आप दान कर सकते हैं। आपको दान कर लेना चाहिए, मतलब आपको श्राद्ध की राशि अलग निकाल लेनी चाहिए, ब्राह्मण की राशि अलग निकाल लेनी चाहिए, गाय की राशि अलग निकाल लेनी चाहिए। ये आप मतलब डॉलर्स में भी कर सकते हैं, पाउंड्स में भी कर सकते हैं, रियाल में भी कर सकते हैं, दिनार में भी कर सकते हैं, दिरहम में भी कर सकते हैं। आपको जो करेंसी प्राप्त होती हो या इंडियन करेंसी में आप जो भी उसको उचित समझते हो, जिस दिन आपके बड़ों की तिथि हो उस दिन की आप गाय की राशि निकालिए, उस दिन की आप ब्राह्मणों को देने की कुछ एक दक्षिणा निकालिए, आप सीधा सामग्री निमित्त ब्राह्मण को कुछ देने के लिए राशि निकालिए। वो जिस दिन आप भारत आए या जो ढंग से भी मनी ट्रांसफर या जो भी आपकी पद्धति से आप यहाँ जिसको जानते हैं उसको आप भिजवा दीजिए। इस प्रकार से भी आप अपने विदेश में बैठे बैठे भी आप श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध की सबसे बड़ी, अच्छा दूसरा एक बहुत खास बात मैं कहूंगा, आपको जो विदेश में बैठ के श्राद्ध करना है, अब भाई ऑस्ट्रेलिया का टाइम जोन अलग ढंग का है, अमेरिका का टाइम जोन अलग ढंग का है, अपने यूरोपियन कंट्रीज का टाइम जोन अलग ढंग का है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अलग ढंग का है। जितनी भी टिप्पणी, जितनी भी पंचांग, जितनी भी हमारे यहाँ की जो हमको समय का ज्ञान कराने वाली जो तालिकाएं छपती हैं या बनती हैं, हमको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार भारत में आपके गांव में, आपके शहर में जिस समय पे जो तिथि पड़ती हो वो डेट पे, वो तिथि पे आपको उसके अनुसार वहां बैठे बैठे राशि निकाल, ना कि वहां के टाइम जोन के हिसाब से। मतलब मैं आपको सरल करके ये बात बताऊं कि जैसे भारत में आज द्वादशी, भारत में अगर आज द्वादशी और किसी के पिता का श्राद्ध द्वादशी पे आता है, तो जिस दिन भारत में द्वादशी, अब संभव है कि वो उसके यहाँ द्वादशी अमेरिका में कल आएगी, भाई आज तो भारत में है, अब कल अमेरिका के वो ग्लोब घूमेगा, तब उसके यहाँ डेट चेंज होगी, तो तिथि चेंज होगी, तो जब तिथि चेंज होगी उसके यहाँ द्वादशी आएगी, तब उसको उसकी द्वादशी पे श्राद्ध नहीं करना है। भारत में जिस समय पे, क्योंकि ये जितना भी धर्म हम कर रहे हैं ना, ये ब्रह्मावर्तैक देशे आर्यावर्तांतर्गत जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ये सब चीजें हैं। ये आर्यावर्त को छोड़ के, जम्बूद्वीप को छोड़ के, भारतवर्ष को छोड़ के, भरतखंड को छोड़ के आप किसी भी अन्य खंड में यदि बैठे हैं सृष्टि के, तो वहां पे किया हुआ धर्म आपके इस लोक में आपको तो सदाचार के रूप में, सत्कर्म के रूप में प्राप्त होगा, पर आपके पितरों को प्राप्त नहीं होगा। आपके पितरों को तो प्राप्त तभी होगा जब आप भारतीय परंपरा से, भारतीय टाइम जोन, भारतीय डेट एंड नीति के हिसाब से, तिथि के हिसाब से आप अपने क्रम को वर्कआउट करेंगे। तो इसलिए अपनी नाथ द्वारा की टिप्पणी, अपने यहाँ का पंचांग, आप लोगों की उत्सव मंगल आपको अपने हाथ में रखने की वहां फॉरेन कंट्रीज में, और फॉरेन कंट्रीज में देखने का कि इंडिया में हमारे बाप की तिथि कौन से दिन आ रही है, वो डेट पे आपके यहाँ वो डेट ना भी आई हो तो आपको उस दिन, मतलब डे बिफोर द डे ऑफ तिथि, आपको वहां पे वो गाय की राशि, ब्राह्मण की राशि, सीधा सामग्री की राशि, ये सब निकालनी है। और अब तो हर जगह पे वहां पे भी टेम्पल्स हैं, हवेलियां हैं, ब्राह्मण्स अवेलेबल हैं, थोड़ा सर्च करो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब ग्लोबली ये सब चीज अनअवेलेबल हो। और नहीं तो आपके यहाँ जो भी लोग उपस्थित हों उनको आप मनी ट्रांसफर कर दीजिए, दानम एकम कलौ युगे। इस समय यहाँ पे वहां बैठे बैठे भी यहाँ दान करोगे तो भी आपका बहुत कार्य सध जाएगा।